जय श्री राम दोस्तों, एक इंद्रजीत यादव चैनल में। तो दोस्तों आज चर्चा होगी कि वो कौन से 10 पॉइंट हैं जिससे हमारी क्वालिटी ख़राब होती है, जो हमारे प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो ख़राब होती है। वो 10 पॉइंट पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, उन भाइयों तक पहुँचें जो हमारे फ्रेशर भाई हैं, जो टेक्सटाइल टेक में, गारमेंट कंपनी में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए उन्हें इनिशियल नॉलेज हमारी वीडियो से मिलेगी। चलो चलते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं कि क्वालिटी ख़राब होने के मुख्य 10 कारण क्या हैं। नंबर 1, एब्सेंस ऑफ क्वालिटी अवेयरनेस। मतलब नंबर 1, अगर कहीं भी क्वालिटी के जो है टूल्स हैं, अवेयरनेस है क्वालिटी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, वायर के बारे में जो भी अवेयरनेस है उसका अभाव होना, उसका जानकारी ना होना पूर्ण रूप से, नंबर 1 ये आता है कि अगर कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट चल रहा है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ के जो मैनेजमेंट है उसे पूर्ण रूप से जानकारी न शेयर कर पाना, या फिर जो है किसी कारणवश उन्हें जानकारी न मिल पाना, ये एक अवेयरनेस का अभाव रहेगा यहाँ पे नंबर 1 पे। नंबर 2 आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आपके पास उपलब्ध ना हो पाना। तो नंबर 2 में ये भी इसका कारण होता है। और नंबर 3 पे आता है मटेरियल हैंडलिंग का। मतलब ये है कि आपने जो है पूरे तरीके से, गलत तरीके से कोई भी मटेरियल का आप हैंडलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्वालिटी का एक इशू बनता है। आप कैसे इशू बनता है कि आप कोई भी जो है मटेरियल आप हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं, या फिर सपोज करो फैब्रिक आया तो ऐसे फ्लोर पे पड़ा हुआ है, उस पर ढका हुआ नहीं है, तो ऐसे स्पॉटिंग और ये दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो हैंडलिंग अच्छी तरीके से करना होना चाहिए। अगर हैंडलिंग की प्रॉब्लम है तो ये भी एक कारक क्वालिटी गुणवत्ता को ख़राब कर सकता है। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारी जो कच्चा माल होता है, जो भी मटेरियल होता है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी हमारी क्वालिटी की गुणवत्ता ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो जो भी हमारा कच्चा माल है, जो भी माल है वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, और अगर वो निम्न क्वालिटी का है तो भी हमारी जो है क्वालिटी गुणवत्ता ख़राब हो सकती है। फिर नंबर 5 पे आता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप का मतलब यह है कि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी SOP है, जो भी हमारे वहाँ पे कर्मचारी हैं, जो भी हमारा क्वालिटी डिपार्ट है, तो और भी क्वालिटी डिपार्ट है, अदर डिपार्ट हैं, सारे डिपार्टों से जो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, उसमें गैपिंग हो जाती है, मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हर डिपार्ट में एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता रहे, जानकारी देने और लेने की कोशिश करते रहें। तो इसका भी एक अभाव हो सकता है, इस वजह से भी हमारी क्वालिटी जो है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर पे आता है नॉन मेंटेनेंस मशीनें। जो हमारे फ्लोर पे जो मशीनें हैं नॉन मेंटेनेंस हैं, सही से चल नहीं रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इस वजह से भी जो है बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे भी होता है कि जो मशीनें सही से चल नहीं रही हैं, प्रॉब्लम है उनमें। ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता के लिए एकदम से
उच्च क्वालिटी की मशीन हो, उच्च क्वालिटी की मशीन ना हो, लेकिन उनकी जो ऑपरेटिंग जो मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत अच्छा होना चाहिए, बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। तो नंबर 6 ये था, इस वजह से भी हमारी क्वालिटी गड़बड़ हो सकती है। नंबर 7 के लिए अनट्रेंड पर्सन, जो कि हमारे चेकिंग पॉइंट पे लगे होते हैं, वो पूरे तरह से ट्रेंड नहीं होते हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है। इस नंबर 7 पे इसकी भी बड़ी समस्या हो सकती है कि जो भी चेक पॉइंट पे बंदा लगा है वो ट्रेंड बंदा हो और वो जिम्मेदारी से काम करे। अगर जिम्मेदारी से काम नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसको वहाँ पे लगाया गया है, जो चीज़ देखना है, वो चीज़ उससे नहीं कंट्रोल हो पा रही है, आगे चली जा रही है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी हमारी क्वालिटी की गुणवत्ता का एक बड़ा बहुत इशू इससे भी हो सकता है। तो अनट्रेंड पर्सन ना होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जो कि पूरी जिम्मेदारी से काम करे। नंबर 8 पे आता है हमारा अनटिडी फ्लोर। फ्लोर का मतलब गंदा संदा अगर फ्लोर होगा, साफ़ सफाई नहीं होगी, तो एक इशू ये भी हो सकता है कि हमारा जब फ्लोर गंदा होगा तो वहाँ पे जो काम चल रहा होगा, तो उससे अगर गंदा फ्लोर है तो हमारा भी जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उससे भी दाग धब्बे लगने की संभावना रहेगी। वहाँ पे भी गंदगी की वजह से हमारी क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है क्या, हो जाएगी। अगर मतलब गंदा संदा फ्लोर रहेगा तो ये बहुत बड़ा इशू इससे भी हो सकता है। और उसके बाद हमारा 9 नंबर पे आता है यूज डैमेज इक्विपमेंट। अगर डैमेज है हमारे इक्विपमेंट तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी हमारे उच्च और सही तरीके के इक्विपमेंट होने चाहिए। और जैसे हमारी कैंची हो गई, कटर हो गया, ठीक है, और जो भी यूज होता है हमारा, तो ये जो भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होने चाहिए, फिर भी जो है बिल्कुल डैमेज नहीं होने चाहिए, कोई भी डैमेज चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे भी हमारी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। फिर नंबर पे हमारा जो आता है प्रोडक्शन टीम बेस ऑन क्वालिटी देन क्वालिटी। आप 10 नंबर पे हमारा जो आएगा पॉइंट, उसमें ये आता है कि प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, फोकस रखते हैं देन क्वालिटी। अगर क्वालिटी को पीछे छोड़ दें और प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें तो एक बहुत बड़ा इशू ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्शन देना है, तो प्रोडक्शन के चक्कर में हमारी क्वालिटी भूल जाते हैं, तो उसके चक्कर में भी हमारी क्वालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा एक इशू हो सकता है क्वालिटी के लिए। तो आज के बारे में दोस्तों ये 10 पॉइंट मैंने बताए हैं जो कि हमारी क्वालिटी इशूज़ बन सकते हैं, हमारे क्वालिटी गुणवत्ता पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कोई भी किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ये 10 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी हैं उनकी गुणवत्ता ख़राब करने के लिए, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि ये 10 पॉइंट में बिल्कुल भी कोई, अगर क्वालिटी गुणवत्ता आपको सही सलामत रखना है, अच्छी रखना है, तो ये 10 पॉइंट को पढ़ लें और इनको बिल्कुल भी पास में ना आने दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए। एक भाई ने पूछा था कि QC का इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। अब मैं क्या बताऊं, QC के इंटरव्यू में गारमेंट से रिलेटेड आप हैं तो कोई भी बंदा अगर आपका इंटरव्यू लेगा तो वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन तो होते नहीं हैं कि भैया नहीं ये तो पूछेंगे, ये वो बंदा कुछ भी आपको पूछ सकता है गारमेंट से रिलेटेड से। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं वो आपको जो है सभी जगह पूछ लेते हैं। अब बाकी नॉलेज के बारे में रही तो कि आपको गारमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है,
तो उस हिसाब से वो कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि जो आपने कमेंट किया है तो मैं उस पर कोशिश करके आपको क्वालिटी कंट्रोल के इंटरव्यू में कैसे क्या सवाल पूछते हैं उस पर मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा। उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं जल्दी ही उस पर एक वीडियो शूट करूँगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों।